कि कोई भी चीज जो होती है वो नो एक्शन होती है, और उसके ऊपर जो काम हम करते हैं, जो एक्टिविटी हम करते हैं, वो एक्शन होता है। सो एनीथिंग, लेट्स टेक वन एग्जांपल। जैसे मैं बात करता हूँ कार की, तो कार क्या है? नो एक्शन है। अब कार को हम ड्राइव करते हैं, तो ड्राइव करना क्या हो गया? एक्शन हो गया। तो कार आपने ड्राइव करी, वो एक्शन हो गया। आपने कार किसी में ठोक दी, वो एक्शन हो गया। किसी को उड़ा दिया, वो एक्शन हो गया। ठीक है ना? तो ये एक्शंस हो गए। बाकी कार क्या है? कार नो एक्शन है। ऐसे करके आप अपने घर में आसपास देखेंगे, आपने देखा टेलीविजन है, तो टेलीविजन इज व्हाट? टेलीविजन नो एक्शन है। अब टेलीविजन को आप देखते हैं तो देखना एक्शन हो गया, उसको चालू करते हैं, चालू करना एक्शन हो गया, बंद करना एक्शन हो गया। ऐसे करके आप पेन पेन का इस्तेमाल करते हैं तो पेन इज नो एक्शन, और पेन से आप लिखते हैं, कभी जरूरत पड़ी किसी में पेन फेंक के मार दिया आपने, तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये एक्शंस हो गए। ठीक है? तो जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्शंस होते हैं, और जो चीजें होती हैं वो नो एक्शन होते हैं। कुछ लोगों ने होमवर्क में कुछ गलत कर दिया था, कल मैंने एक्टिविटीज करने को दी थी उसमें, तो आज इसको अच्छी तरह से समझ के चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जूम एप्लीकेशन पे इस क्लास को ले रहे हैं, तो जूम एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन नो एक्शन है। अब उस एप्लीकेशन पे हम अभी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो क्लास लेना एक्शन हो गया। आपको देख रहे हैं, देखना एक्शन हो गया। आप सुन रहे हैं, सुनना एक्शन हो गया। ठीक है? तो जो एक्टिविटीज होती हैं वो एक्शन होते हैं। मतलब एक्शन मतलब क्या? काम। और जो काम नहीं होते वो नो एक्शन होते हैं। तो ये तो था जो कल तक हमने बात की थी। अभी देखो नो एक्शन का पार्ट है ना, वो हमने पीछे कहीं छोड़ दिया, उसको हम बाद में कभी करेंगे, क्योंकि बहुत इजी सा पार्ट है। अभी हम बस एक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी क्या है, आप गौर करोगे तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारे एक्शंस होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वो सारे एक्शंस, स्नेहा स्नेहा को आवाज नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं आज पहली बार, तो शायद कुछ इशू आ रहा है, तो गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सभी को साथ में लेके चलना है। तो मैं इनको बता देता हूँ। भाई बाकी सारे लोग माइक को म्यूट करके रखें। बाकी लोग अपने माइक को म्यूट करके ही रखें। जिसका माइक चालू पड़ गया दिख गया ना मुझे, मैं बता रहा हूँ क्लास में से ही बाहर कर दूंगा उसको। अब आपको लगेगा यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, यहाँ से भी हो जाते हैं, तो बस माइक को म्यूट करके रखो। चलो भाई तो बात ये हो रही थी कि आप अगर गौर करोगे ना, तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारे एक्शंस होते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। देयर आर सो मेनी एक्शंस ऑल अराउंड यू विल फाइंड। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर माइक अपने आप ही अनम्यूट हो जा रहा है, तो जिनका अपने आप अनम्यूट हो जाता है वो म्यूट कर दिया करो वापस, दोबारा क्या दिक्कत है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे आसपास कौन से एक्शन चल रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है? जैसे इस समय मुझे आप लोग सुनते हो दिखाई पड़ रहे हो, तो सुनना होता है लिसन। लेकिन आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी उस एक्शन की जब बात करेंगे जो हमारे सामने चल रहा होगा, तो हमेशा हम उस एक्शन में आईएनजी लगाकर ही बताएंगे। जैसे इस समय सुनने वाला काम मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो इसको लिसन ना बोल के इसको लिसनिंग बोलेंगे। कोई भी एक्शन आप जब भी देखें और वो अगर उस समय चल रहा हो, तो उसको हमेशा आईएनजी लगाकर ही बताया जाएगा। आपके सामने अगर कोई कार ड्राइव कर रहा हो, तो उसको ड्राइव ना बोल के ड्राइविंग बोला जाएगा। Some people are doing a lot. कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं अपने माइक को। मैं बस सच बता रहा हूँ, उनको निकाल दूंगा, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये ओनर 7 के नाम से है, मैं इनको आउट करने वाला हूँ अगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। चले सो अभी देखते हैं, जैसे आपके सामने कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो जो दौड़ने वाला जो काम है उसको रन बोलते हैं, लेकिन ये काम सामने दिखाई पड़ रहा है तो इसको हम रनिंग बोलेंगे। ऐसे ही आपने देखा कि कोई आपके सामने सो रहा है तो उसको स्लीप ना बोल के स्लीपिंग बोला जाएगा। आपने देखा कि कोई आपके सामने धुआं उड़ा रहा है तो मतलब स्मोक ना बोल के स्मोकिंग बोला जाएगा। आपने देखा कोई आपके सामने फाइट कर रहा है तो उसको फाइट ना बोल के फाइटिंग बोला जाएगा। मतलब ये है कि जब भी आप कोई काम अपने सामने होते हुए देखेंगे तो हमेशा उसको आईएनजी के साथ ही बताएंगे। नाउ द अनदर पार्ट इज दिस, कल हमने बात की थी कि भाई सबसे ज्यादा काम करने वाला पर्सन कौन है? हम है, अपने आप को बोलते हैं, और अपने आप को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई। और हमने बात इस बारे में भी की थी
कि ABCD में बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनको आप लोग ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। अभी आप गौर से इस बात को समझना स्टार्ट कर दीजिए। Try to understand that well. They are the letters जिनके साथ अक्सर प्रॉब्लम्स आती है लोगों को। देखिए गाइस, आई एम जस्ट फाइंडिंग, इससे पहले भी आपका एक बैच लगता है, पीपल आर दैट मच गुड, आराम से पूरी क्लास चलती है। इसमें कुछ लोग पता नहीं कैसे बैठे हुए हैं, वो माइक को चालू ही रखे हुए हैं, म्यूट रखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, फिर भी वो उसको अनम्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहानी और चल रही है, अपने घर की कहानियां, ये वाला दे दो, वो वाला दे दो, सब हम ही को सुना रहे हैं यहाँ पर। चलिए, सो हियर कुछ बात करते हैं लेटर्स की जिनको जनरली लोग ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। उनमें जो सबसे कॉमन जो है वो है B, V, W। गौर कर लीजिए इनको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिख देता हूँ B, V एंड W। ये 3 लेटर्स ऐसे हैं जिनको हम अक्सर गलत तरीके से प्रोनाउंस कर देते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। सबके साथ नहीं होती पर बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो समझ लेते हैं इसको कैसे करना है ना। गौर से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार बस सुन लेने भर से आपके उच्चारण, आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले बी फॉर बॉय। जब बी फॉर बॉय आपको प्रोनाउंस करना होता है तो याद रखिएगा कि आपके लिप्स आपस में टकराने चाहिए। हमेशा आपके लिप्स आपस में टकराएंगे तभी बी फॉर बॉय प्रोनाउंस कर पाएंगे। आप करके देखिएगा इसको, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। बॉय, बॉय जब बोलते हैं तो लिप्स आपस में टकराते हैं, ऐसे करके आप कुछ भी बोलो। बैट, बर्ड, जब भी इनसे रिलेट करता हो, बुक, जब भी इससे रिलेट करता हो कोई शब्द आप बोलेंगे तो आपके लिप्स आपस में टकराएंगे। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जब भी बी आपको बोलना है तो आपके लिप्स आपस में हमेशा टकराने चाहिए। अभी क्या है ना कि हमारी टंग जो है ना अभ्यस्त हो गई है, जिस तरह से हम बोलते हुए आए हैं आज तक उस तरह से बोलने के लिए। तो मैं आज आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा, उस एक्टिविटी को करिएगा तो आपकी प्रैक्टिस होने लग जाएगी, कैसी चीजों को प्रोनाउंस करते हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से। सो बी का मैंने बताया लिप्स आपस में टकराएंगे। दूसरे की बात हम करते हैं वी। वी बोलते वक्त आपके अपर टीथ आपके लोअर लिप को बाइट करने चाहिए। आपके ऊपर वाले जो दांत हैं वो आपके नीचे वाले होठ पर टकराने चाहिए, तभी वी का प्रॉपर साउंड प्रोनाउंस हो पाएगा। जैसे आप कोई भी उससे बना हुआ शब्द बोलकर देखें, विक्ट्री, ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ से टकराएंगे, विक्ट्री। वैन, और भी कोई इससे बना हुआ शब्द हो तो आप उसको बोल सकते हैं। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, इससे आप सही तरीके से बोलना शुरू कर दो। अंग्रेज बोलते हैं ना, लगता है अंग्रेजी बोल रहा है, हम बोलते हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ गाँव में से हिंदी निकाल के लेकर आ गए, इंग्लिश भी हिंदी ऐसी लगती है। तो ये मैं आपको वो स्ट्रेच बता रहा हूँ जिससे ना प्रॉपर तरीके से अंग्रेजों वाली स्टाइल में बोलना शुरू कर दोगे। सो सबसे पहले बी का बताया, लिप्स आपस में टकराने चाहिए। दूसरा, बी के लिए ऊपर वाले जो दांत है वो नीचे वाले होठ से टकराने चाहिए, बी। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं डब्ल्यू को। सो डब्ल्यू को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए जरूरी है। देखो कई बार हमने सुना है सिंपली आपका कोई नाम पूछना चाहता है तो वो क्या बोलता है, वो आपका नाम पूछता है, बोलता है व्हाट्स योर नेम। और कुछ लोग आते हैं बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। तो इंग्लिश तो उन्होंने ठीक कर दी पर ना व्हाट की वाट लगा दी उन्होंने भाट करके। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझो ना कि आपने नॉलेज तो ले ली, लेकिन जैसे आप किसी के सामने जाके मुंह खोलोगे हकीकत सामने आ जाएगी कि कहीं से निकल के आया बस ऐसे करके। तो सही से बोलना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या है, जेवलू का साउंड प्रोनाउंस करने के लिए आपको लिप्स को ज्यादा से ज्यादा राउंड शेप में लेकर आना है। ज्यादा ज्यादा राउंड शेप में। गर्ल्स तो आसानी से कर लेंगी ना, वो सेल्फी लेते वक्त जो वो चोंच निकालती है ना लंबी वाली, वैसे ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। सो जल्दी वो राउंड शेप में लेकर आइएगा, आपका प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस हो जाएगा। जैसे वाटर, व्हेन, वेयर, व्हाई, वर्ड, वर्ड। लिप्स को ज्यादा ज्यादा राउंड शेप में लेकर आइए तो आपका डब्ल्यू का साउंड प्रॉपर प्रोनाउंस होगा। ठीक है, बस यहाँ पे मत करो अजीब अजीब शक्लें दिखाई पड़ रही हैं लोगों की, बाद में करना मेरे, है ना, मुझे मालूम पड़ रहा, देख रही है। तो आपको करना क्या है, मैंने 3 साउंड्स आपको बताए अभी। सबसे पहले बी, बी के लिए लिप्स टकराएंगे। हाँ, जतिन गौतम कह रहे हैं पाउट निकालना, पाउट। तो पाउट निकालना है डब्ल्यू का साउंड बोलने के लिए। तो बी के लिए लिप्स आपके टकराएंगे, बी के लिए आपके अपर टीथ लोअर लिप को बाइट करेंगे, और डब्ल्यू के लिए आपको पाउट निकालना है, मतलब राउंड शेप में लेकर आने लिप्स ज्यादा ज्यादा। अभी क्या होगा कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन बताने भर से ऐसा नहीं होगा कि आप अंग्रेज बन गए अभी थोड़ी देर में। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन अगर आप लोगों के सामने कभी इंग्लिश बोलने के लिए गए और वहां पे जाकर आपने ऐसे बोलना स्टार्ट किया, बोलो रुक जाओ मेरे सर ने बताया था लिप्स राउंड कर लूं तब बोलूंगा,
तो वो बड़ा अजीब लगेगा, सामने वाला समझ जाएगा इसका खेल खराब है, कहीं से अभी अभी सीख कर आया है और हमारे सामने अंग्रेज बन रहा है। तो ऐसे मत करना। इसके लिए आप घर पे बैठ के पहले प्रैक्टिस कर लेना, धीरे धीरे अपने आप ही इसी तरीके से आपके सारे के सारे स्ट्रेच होने लग जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब मैं आपको वर्क दूंगा, है ना। तो अभी तो इतना आप समझ के चलिए, ये 3 साउंड्स बताए, इनकी और प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बात करते हैं। कल हमने एक सेंटेंस यहाँ पे सीखा था, आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। सो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। तो भाई देखिए, एक्शन होता है कोई भी काम, और आ गया भाई प्लस, उसमें आईएनजी हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो काम चल रहा है। आई हम अपने आप को बोलते हैं, इसको आई मत बोलना कोई भी, आई हम अपने आप को बोलते हैं। और अगली चीज ये कि नए नए पार्टिसिपेंट आते जा रहे हैं। आई हम अपने आप को बोलते हैं और इनके साथ एक स्पेशल वर्ड आएगा यहाँ पे एम। तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी एक सेंटेंस बन गया जिसमें आप अपने आप को काम करते हुए दिखा सकते हैं। नाउ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने कितना सीख लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आप गौर करके चलेगा। अभी क्या है, जैसे मान लीजिए आपने देखा अपने आसपास, इस समय आप लर्न कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप बता सकते हैं आई एम लर्निंग। ऐसे में इस समय स्पीक कर रहा हूँ तो हम बोल सकते हैं आई एम स्पीकिंग। ऐसे करके आप अगर बुक उठाते हैं, रीड करना शुरू करते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम रीडिंग। तो इन सब में हम आईएनजी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये काम चल रहे हैं, एम स्पेशल वर्ड है और आई आप अपने आप के लिए बोलते हैं। लेकिन अभी कल हमने सेंटेंस को कर लिया, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी के लिए काम करेंगे, अभी हम सभी के लिए सेंटेंस बनाते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखकर आपको दे रहा हूँ। हमारे पास कौन कौन होगा काम करने के लिए, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम सामने वाले की बात कर सकते हैं, और सामने वाले के अलावा हम किसी भी और थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनको देखते चलिएगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं। पहला था आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, दूसरा है यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और तीसरा है ही और शी इज एक्शन प्लस आईएनजी। अभी इसमें कोई बड़ी बात, स्पेशल बात मैंने नहीं सिखाई है आपको, ये तो आप बहुत जानते होंगे। स्पेशल होगा कि हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। एक्शन में आईएनजी लगने का सिंपल सा मतलब है काम चल रहा है, बात आपकी है तो आई के साथ एम लगेगा। अगर हम सामने वाले की बात कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट हमारे सामने है, तो उसके लिए हम यू का इस्तेमाल करेंगे। और आपके और मेरे अलावा अगर मैं किसी की बात करूंगा, मेरा भाई, मेरा दोस्त, इधर उधर पड़ोसी अड़ोसी जो भी है, तो वो या तो ही या शी में से कोई होगा। मतलब अगर बॉय है तो ही, और गर्ल्स में से है तो शी। अब हम सभी के लिए सेंटेंस बना सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल पे सारे बोलकर देखेंगे, और आप खुद भी वहां पर हल्का सा प्रोनाउंस करके देखिएगा ताकि टंग पर आए। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक्शन है हमारा प्ले क्रिकेट। आप बाहर निकल के गए, आपने देखा कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आपको यही बात अपने लिए बोलनी है तो आप बोल सकते हैं आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यही बात सामने वाले के लिए बोलनी है तो बोल देंगे यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यही बात मान लीजिए मेरे साथ मेरा कोई दोस्त है, ही, कुछ नाम भी ले सकता हूँ मैं, कुछ भी नाम हो सकता है, मुझे क्या मालूम, अजीब अजीब से नाम होते हैं आजकल, जैसे यहाँ पे लक्ष्य है, और ही तो कम ही दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर, शी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, जतिन है ना। तो गर्ल्स में से हो तो शी, ऋचा है, नाज है, श्रुति है, जो भी है। तो ही और शी की जब बात करेंगे तो उनके साथ इज लग जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट और शी इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अभी और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक्शन हमने लिया ड्राइव कार। अब मान लीजिए आप खुद ड्राइव कर रहे हैं कार को, तो आप अपने लिए बोलेंगे आई एम ड्राइविंग कार। जब यू के लिए बोलना होगा, मतलब सामने वाले के लिए बोलना होगा, तो यू आर ड्राइविंग कार। ही के लिए बोलेंगे तो ही इज ड्राइविंग कार, और शी के लिए बोलेंगे तो शी इज ड्राइविंग कार, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने एक्शन लिया डेकोरेट रूम। डेकोरेट आप समझते होंगे, रूम को डेकोरेट करने की बात हो रही है। अगर आप खुद रूम को डेकोरेट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम डेकोरेटिंग रूम। अगर आपको यू के लिए बोलना है तो आप बोलेंगे यू आर डेकोरेटिंग रूम, मतलब सामने वाला पर्सन। अगर आप ही के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे ही इज डेकोरेटिंग रूम, और शी के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे शी इज डेकोरेटिंग रूम। अब आप काम करिए, निकिता सिंह प्रजापति, क्यों गोलाओं का नाम खराब करवा रहे हो प्रजापति साहब, मैं भी प्रजापति, आप भी प्रजापति, नाम खराब कर रहे हो। डेकोरेटेड कहां से आ गया, ईडी कहां से लग गया, आईएनजी लगना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो, अभी आपने यहाँ पे ये 3 सेंटेंस को आप लिख लीजिए अपने पास अभी कॉपी में। आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, यू आर एक्शन प्लस आईएनजी, और ही शी इज एक्शन प्लस आईएनजी।
अब जल्दी से आप सभी लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन तीनों के कोई भी एक एक्शन लेके अपने आसपास से सेंटेंस बना के मुझे चैट बॉक्स में लिखकर दिखाइए, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ आगे का। जल्दी से लिखिए, फटाफट से, डू इट फास्ट। आई, यू और ही, इन तीनों के कोई भी एक एक्शन लेकर सेंटेंस बना के मुझे यहाँ पे दिखाइए। इससे मालूम पड़ेगा कि आप सही से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। जल्दी से करिए इस काम को और चैट बॉक्स में लिखकर दिखाइए फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल द पीपल आर डूइंग, बहुत अच्छा, हाँ वेरी गुड, करते चलिए, लिखिए लिखिए, वेरी गुड। अरे ये कौन है भैया, यू रीडिंग नहीं होगा सलोनी, यू रीडिंग नहीं होगा, यू के साथ आर लगता है, यू आर रीडिंग होगा, ठीक है। चलो ठीक है, यू आर टेकिंग पिज्जा, मैं खा रहा हूँ पिज्जा, कहाँ मिल पा रहा है यार आजकल। आई एम स्टार्टिंग, ठीक है, चलो वेरी गुड, आई एम राइटिंग, यू आर प्लेइंग, फाइन फाइन, और लिखो, सारे लोग लिखते चले। यू आर एक्सप्लेनिंग, ही इज प्लेइंग हॉकी, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अभी कोशिश ये करो, आप उन एक्शंस के ऊपर बनाओ जो आपको अपने आसपास इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। हॉकी खेलता हुआ कोई नहीं होगा अभी इस समय। टिकटॉक, ओहो टिकटॉक तो है, अच्छा ये रिचर्ड, टिकटॉक तो की स्पेलिंग गलत लिखी आपने, टिकटॉक तो होता है वो, और TOE आता है लास्ट में। ओहो, ये वीवो 1816 नाम कर दो इसको, वी आर सीइंग मूवी, सींग की जगह वॉच लगा दो, सींग लगता है ना सींग मतलब, तो सींग की जगह वॉच लगा देना, ठीक है। चलो वेरी गुड फैंटास्टिक। गैलेक्सी J7 वाले भाई साहब बार बार अनम्यूट हो रहे हैं, आवाज कर दे रहे हैं यहाँ पे, मैं म्यूट करके परेशान हो गया, पसीने आ गए मुझे। गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो, अब आगे की बात को समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आगे की बात ये है कि भाई कोई भी काम ऐसा नहीं है इस दुनिया में कि वो चलता रहे, हर काम फिनिश जरूर होता है। अब मैं आगे की बात आपको समझा रहा हूँ, समझो गौर से। जब तक कोई भी काम चल रहा है, होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तब तक तो हम उसमें लगाएंगे ING। लेकिन कौन है, कितना भाई साहब, ये गैलेक्सी J7 वाले भाई साहब कृपया कर दीजिए, जरा म्यूट रखिए अपने को, आपका बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। फिर कर दिया आपने यार, हद कर रहे हो, अब आपको बाहर ही करना पड़ेगा, रुक जाओ। चलो ठीक है, अब मैं अभी 2 लोगों को बाहर निकाल चुका हूँ, बाकी लोगों को मत करना, ये बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे, आई हैव जस्ट टेकन देम आउट। सो नाउ, अभी आई जस्ट टोल्ड कि कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो हमेशा चलता रहे, हर काम फिनिश जरूर होता है, एवरी वर्क विल गेट ओवर। अभी जब तक कोई भी काम चल रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें हम ING लगाते रहते हैं, लेकिन जैसे वो काम फिनिश होता है, तो मैंने कल बताया था कि हम एक्शंस को कई फॉर्म्स में यूज करते हैं। एक्शन का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है, और जहाँ पे हम बात कर रहे हो सिंपल एक्शन, तो एक्शन मतलब हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक्शन में ING भी लगाया जाता है, जो अभी हमने लगाकर देखा, ठीक है, जब काम चल रहा है। और जैसे काम फिनिश होता है तो हम क्या करते हैं, उस एक्शन की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। थर्ड फॉर्म कैसे पता चलेगी, आई एम जस्ट गोना टेल यू द वे। आज उसके लिए भी मैं आपको एक्टिविटी दूंगा, जो आप घर पे करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। किसी भी एक्शन में अगर आप पीछे ED जोड़ देते हैं तो 80% केसेस में आपको थर्ड फॉर्म पता चल जाता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे प्ले एक्शन है, प्ले में ED जोड़ा आपने तो ये हो गया प्लेड। वॉच एक्शन है, वॉच में आपने ED जोड़ा तो हो गया वॉच्ड। ये थर्ड फॉर्म आपको मिलती जा रही है, ठीक है। डेकोरेट एक्शन है, डेकोरेट में ED जोड़ा तो हो गया डेकोरेटेड, राइट। ऐसे करके प्रिपेयर एक्शन है, प्रिपेयर में ED जोड़ा हो गया प्रिपेयर्ड। कुछ अलग भी होते हैं, जैसे टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होगी ड्रिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये करना है कि आपको हर बार सेंटेंस को बनाने की कोशिश करनी है, बोलने की कोशिश करनी है। जहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए वहां पर अगर सही पता है तो सही लगाएं, और नहीं पता तो ED जोड़ दीजिए, 80% चांसेस है कि आप करेक्ट होंगे। और अगर आप बोलते हैं और कोई ये कहता है आपसे कि भाई आप गलत बोल रहे हो, तो थोड़े से इंटेलिजेंट बन जाओ और उनसे बोलना, ठीक है साहब मैंने गलत बोला, तो आप बताओ सही कौन सा है। अगर वो सही बता दे तो अपना फायदा हो गया, और अगर वो ना बता पाए तो उससे कह देना जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, चुपचाप से सुन ले। दोनों तरफ आप ही को जीतना है, बस काम निकल गया आपका। सो नाउ, अभी हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है।
अभी थर्ड फॉर्म के साथ क्या होता है उसके सेंटेंस में यहाँ पे आपको लिख कर दे रहा हूँ, उनको आप समझ लीजिएगा। अभी देखो डिस्टर्बेंस बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ लोग करने में लगे हुए थे लोग डिस्टर्बेंस, एंड बाहर निकलने के बाद ही डिस्टर्बेंस खत्म हो पाया। और किसी एक पर्सन को चला गया है, मैं आपको सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, इनको अपने पास नोट कर लीजिएगा, फिर सेंटेंस बनाएंगे हम थर्ड फॉर्म को कैसे यूज करेंगे। You can see here I have written 3 sentences. I have action third form, you have action third form, and he oblique she has action third form. तो अंतर क्या है, जैसे आपको ing का सपोर्ट दिखाने के लिए is am are लगाने की जरूरत पड़ रही थी, वैसे ही थर्ड फॉर्म को आपको शो करने के लिए हैज और हैव की जरूरत पड़ती है। गौर करो तो आपको पता चलेगा कि I के साथ और you के साथ have लगाया हमने और she और he के साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विल गो फॉर मेकिंग द सेंटेंसेस हियर। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उसके अकॉर्डिंग समझना जरा सा, राइट। अभी मैंने क्या किया, मेरी माय मदर स्पीक्स टू मी कि भाई एक काम करो, रूम बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, इसको क्लीन कर दो। तो एक्शन है हमारे पास क्लीन। अब मैंने रूम क्लीन करना शुरू किया, तो जब तक मैं रूम क्लीन कर रहा हूं तब तक मैं लगाऊंगा आईएनजी। सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम क्लीनिंग रूम। और जब तक मैं करता रहा उसमें आईएनजी लगता रहा, आई एम क्लीनिंग, आई एम क्लीनिंग। जैसे ही रूम क्लीन करने का काम फिनिश हुआ, काम खत्म हुआ, तो काम खत्म करते ही हमें हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस बनेगा आई हैव क्लीन्ड रूम। होप सो आप समझ गए होंगे। जब तक काम चल रहा है आई एम क्लीनिंग रूम, और जैसे काम फिनिश हुआ आई हैव क्लीन्ड रूम। ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नाउ आई गेट द ऑर्डर कि भाई आप एक काम करो, इस रूम को डेकोरेट कर दो। तो जब तक मैं रूम को डेकोरेट करूंगा, सेंटर बनेगा आई एम डेकोरेटिंग रूम, आई एम डेकोरेटिंग रूम। काम चल रहा है, काम चल रहा है, आईएनजी लगाते रहेंगे, काम चलता रहेगा, आई एम डेकोरेटिंग रूम। और जैसे ही डेकोरेट करने का काम फिनिश होगा, सेंटेंस हमारा हो जाएगा आई हैव डेकोरेटेड रूम। काम फिनिश, थर्ड फॉर्म आ गई और हैव लगा दिया, आई हैव डेकोरेटेड रूम। ठीक है। ऐसे ही आपने देखा एक भाई साहब कहीं से आए और आपके सामने उन्होंने बैट बॉल उठाया और क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब देखो, अब बात हम करते हैं सामने वाले पर्सन की। सामने वाला पर्सन यू, मान लीजिए आप मेरे लिए बोल रहे हैं, तुम्हें हो गया यू। अब यू जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो यू के लिए जो सेंटेंस बनेगा काम चलते वक्त मैंने आपको लिखा दिया था, आईएनजी के साथ आएगा यू आर प्लेइंग क्रिकेट। जब तक ये काम चलता रहेगा हम आईएनजी जोड़ते रहेंगे, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। जैसे ही यू क्रिकेट खेलना बंद करा, उसने वो थक गया, उसने बैट बॉल उठा के रख दिए, काम फिनिश हो गया। जैसे ही काम फिनिश होगा आप बोल देंगे यू हैव प्लेड क्रिकेट। हैव लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया। और कोई ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। एक हमारे पास ही आ गए इधर उधर से, और वो ना स्मोक कर रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो हमने ही के लिए सेंटर बोल दिया। अब जब तक वो सिगरेट पी रहे हैं तब तक हम सेंटर बनाएंगे ही इज स्मोकिंग। या कोई शी हो सकती है, आजकल शी भी ओवर स्मार्ट हो गई है ना, तो शी के लिए भी बोल देते हैं शी इज स्मोकिंग। ठीक है। अर्पिता खुश हो गई सिगरेट का नाम सुनते ही, मैं समझ गया मुंह में पानी आ रहा है कुछ लोगों के। तो ही इज स्मोकिंग या शी इज स्मोकिंग हमने सेंटेंस बना दिया यहाँ पे। जब तक सिगरेट चलती रहेगी तब तक तो भैया स्मोकिंग होता रहेगा। जैसे ही काम फिनिश होगा, सिगरेट खत्म तो होगी ना कभी, जैसे फिनिश होगा हम बोल देंगे ही हैज स्मोक्ड। थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सेंटर बन गया। या शी के लिए सेंटर बोलना है शी हैज स्मोक्ड। ऐसे करके आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर। और ले लेते हैं, जैसे आपने चाय लेना स्टार्ट की, चाय पी रहे हो आप, वैसे तो पीने के लिए ड्रिंक एक्शन होता है, पर आप टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो आपने चाय ली, मुस्कान कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। मुस्कान थोड़ा सा इसको तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना, नेटवर्क इश्यू हो जाता है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं हो पाती कई बार। सो हमने चाय ली, अब चाय ली, पीना स्टार्ट किया, जब तक पी रहे हैं तब तक सेंटर बनाएंगे आई एम टेकिंग टी। जैसे ही चाय फिनिश हो जाएगी सेंटर बनाएंगे आई हैव टेकन टी। कुछ लोग तो समझदार हो भी गए हैं, इन्होंने सेंटर लिखना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ऐसे करके और भी एक्शंस हम ले सकते हैं। अब मैं आपको ना यहाँ पे 2-3 एक्शंस दे रहा हूँ, और उन 2-3 एक्शंस के ऊपर आप तीनों सेंटेंस आईएनजी के और तीनों सेंटेंस जब काम फिनिश होता है थर्ड फॉर्म वाले, वो बनाकर दिखाइएगा। मैं देखता हूँ आपको कितना समझ में आया है। एक्शंस मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो उसको देख लीजिएगा और बोल भी दूंगा मैं। एक एक्शन है बाय,
बाय का मतलब होता है कुछ भी खरीदना, ठीक है। तो द एक्शन इज बाय, और बाय का मतलब होता है कुछ भी खरीदना। सो आप इसके ऊपर सेंटर बनाना, और मैं दूसरा लिख दे रहा हूँ एक एक्शन यहाँ पे। एक्शन है ड्राइव कार, इसके ऊपर बनाना, ठीक है। और एक एक्शन और मैं आपको दे देता हूँ, एक्शन है वॉच टीवी। अभी के अभी मुझे बनाकर दिखाओ फटाफट से इनके ऊपर, जब काम चल रहा है और जब काम फिनिश हुआ, देखता हूँ किसने सही बनाया। वेरी गुड, आई हैव वॉच, बहुत सही। आई एम ड्राइविंग कार, वेरी गुड। वॉचिंग टीवी, यू हैव वॉच, बहुत बढ़िया। आई हैव वॉच, आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एवरीवन इज डूइंग गुड, एवरीवन इज गोइंग वेल। आई एम ड्राइविंग कार, आई हैव वॉच टीवी, सभी अभी तक सही सेंटेंस लिखे हैं सारे, कुछ भी गलत नहीं आ रहा है। इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंग्रेज बनते जा रहे हो, वेरी गुड, धन्यवाद बोलना मुझे। आई एम वॉचिंग अ मूवी, बाइंग कार, वेरी गुड, नाइस। वॉच अ प्लेट, ये दिव्या प्लेट क्या है? प्लेट, प्लेट मतलब इतनी खतरनाक वाला इंग्लिश का वर्ड मैं नहीं समझ पाया कौन सा है, मुझे समझाना। आई हैव बॉट वेजिटेबल्स, वेरी गुड। आई हैव ड्राइव्ड कार, चलो ठीक है। आर्यन शर्मा, आपने बहुत अच्छा किया, थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया, बस ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है ना, तो उसको ठीक कर लेना, वेरी गुड। यस वॉच्ड, आई हैव ड्रिवन कार, बहुत बढ़िया, सभी बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड, नाइस नाइस, ऑल यू डूइंग वेल, गुड। आई बॉट बुक्स, वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी गुड वेरी गुड। लक्ष्य, आपने थोड़ी गलती कर दी है, ही बाइंग फ्रूट्स कर दिया, ही के बाद इज लगेगा, ही इज बाइंग फ्रूट्स, उनको लाना जरूरी, वो स्पेशल वर्ड्स लगता है, उनको जरूर लगाना है। वेरी गुड, एवरीवन इज डूइंग वेल, फैंटास्टिक जॉब, चलो नाइस। सो ऑल द पीपल ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग वेल। अब मैं आपको, हमारे पास 4 मिनट और 50 सेकंड रह गए हैं, तो अब आपको मैं कुछ एक्टिविटीज बता रहा हूँ। एक्चुअली ना ये जो हमारी क्लास लगती है ना, ये 40 मिनट का ही होता है, इसके बाद ये बंद हो जाता है अपने आप ही। तो उसमें बस हमारे पास 4.5 मिनट रह गए, तो उसमें हम समझ लेते हैं कुछ चीजें, है ना। पहला काम, मैंने आपको बताया कि आपको बी बी डब्ल्यू की प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप सभी को एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, आप सभी को कसम है अपने मोबाइल की, वरना मोबाइल खराब हो जाएगा, चैट नहीं कर पाओ किसी से, ब्लॉक कर दिया जाएगा आपको, जिससे भी चैट करते हो वो ब्लॉक मार देगा आपको, बता रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा आपके पास, बता रहा हूँ, कहीं और चैटिंग करना स्टार्ट कर देगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो इस काम को जरूर कर लेना। सुन लो, आपके घर पे इंग्लिश का कुछ भी आता है, न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह आता हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मोबाइल में निकालना, बहुत सारी इंग्लिश पढ़ी हुई आती है, विकिपीडिया खोल देना, है ना, किसी भी सब्जेक्ट को सर्च कर लेना, किसी भी टॉपिक को विकिपीडिया मोबाइल पे एक्सक्यूज मी आप। सर, यस एक्सक्यूज, कौन बोला, बताएं बताएं, जल्दी बताओ यार, 3 मिनट रह गए हैं। सर आई टोल्ड अबाउट समथिंग, हाँ हाँ बताओ। आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर यू, ठीक है, सारे लोग नए हैं यहाँ पे, अभी बात कर लेंगे नए स्टूडेंट्स को, मैसेज में लिखकर भेज इट्स देंगे माय आपको। फर्स्ट मीटिंग। भैया सभी आज सब बात, बहुत सारे लोगों की फर्स्ट मीटिंग है, अभी हम बात करते हैं आपके बारे में, मैसेज में बात कर लेंगे, ठीक है। 3 मिनट रह गई तो जरा समझा लेने दीजिए, ठीक है, मैं आपको लिख दूंगा। सो हियर नाउ, काम जो आपको करना है पक्का वाला, इंग्लिश का कुछ भी लिटरेचर आपको निकालना है मोबाइल में या किसी भी चीज में, रात को सोने से पहले, ये रात की दवा है, रात को ही लेनी है, रात को सोने से पहले, जब आप सोने जाए उससे पहले 15 मिनट वो इंग्लिश आपको बोल बोल कर पढ़नी है। जब आप उसको बोल बोल कर पढ़ेंगे तो उसमें बी वी और डब्ल्यू से बने हुए बहुत सारे शब्द भी आएंगे, तो जब वो वाले शब्द आए तो उसी तरह से बोलना जैसे मैंने आपको बताया है। इससे क्या होगा ना, किसी के सामने आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले में प्रैक्टिस कर लेंगे और धीरे धीरे अपने आप ही आपकी हैबिट बन जाएगी उनको उसी तरह से बोलने की, ठीक है। तो अब पढ़ना आपको सारा है, ऐसा नहीं है कि बी वी डब्ल्यू का ही बोलना है, सभी पढ़ना है, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस का बताया वो वैसे करना, उसी तरह से स्ट्रेच देना। तो ये काम 15 मिनट करना है, और पढ़ेंगे आप बोल बोल कर, आवाज आपको खुद की सुनाई पड़नी चाहिए, जिससे आपकी लिप्स की प्रैक्टिस होने लग जाएगी, टंग की प्रैक्टिस होने लग जाएगी, ईयर्स इंग्लिश सुनना स्टार्ट कर देंगे और सब कुछ दिमाग में बैठेगा। और उसके बाद, क्योंकि सोने से पहले इस एक्टिविटी को करेंगे ना, तो उसके बाद हम सो जाएंगे, जब इंग्लिश के साथ सोएंगे तो रात भर हमारा माइंड इंग्लिश के ऊपर काम करेगा, तो अंदर जो नॉलेज पड़ी हुई है ना वो भी धीरे धीरे बाहर निकल के ताजा होने लग जाएगी। तो इस काम को जैसे मैंने बताया वैसे के वैसे करना। दूसरा काम आपके लिए है, आई सॉरी एक्शन प्लस आईएनजी वाले 3 सेंटेंस और एक्शन थर्ड फॉर्म वाले 3 सेंटेंस जो हैं, अपने घर के आसपास या घर में यूज में वाले आने वाले एक्शंस को यूज करके इनके साथ आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। कोशिश करिएगा कि कम से कम 5-5 एक्शन आप सब में यूज कर लें, ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी,
ये तो काम आपको करने हैं, इनसे आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसमें क्या आएगा, इश्यू आएगा, आपको कई बार थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, तो उसमें ईडी लगाइएगा, और सही हो तो सही लगाइएगा, नहीं तो आप ईडी लगाइएगा। इससे 2 प्रैक्टिस को आप करेंगे, आपका बहुत काम बन जाएगा। सो जस्ट डू दिस। और अब हमारी क्लास को फिनिश होने में 1 मिनट 27 सेकंड रह गए हैं। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। नाउ यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन गो फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन। ये 2 एक्टिविटी आपको करनी है। मुझे होमवर्क भी दिखाना है, आज बहुत सारे लोगों ने भेजा था, आप भी दिखाना। बताइए, एनीबॉडी सर एनीबॉडी? ये एक्टिविटी 4 बजे से पहले भेजनी है कि 4 बजे के बाद? 4 बजे। देखो ऐसा होता है ना, पहले भेज देते हैं, दिन भर बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो आई अनएबल टू चेक दैट आउट, है ना। तो वो 4 बजे आते हैं, तो मैं एक साथ सबको चेक करना स्टार्ट कर देता हूँ। आज आए थे बहुत सारे लोगों के, मैंने भेजे भी थे उनको आंसर्स। ग्रेसी करिए, एबीसी तो सुना नहीं। एक्चुअली क्या था ग्रेसी, यहाँ पे ना एबीसी सुनना थोड़ा सा मुश्किल था, वो तो मैंने लोगों को खौफ दिखाया था, पर सारे खौफ नहीं होंगे ऐसे करके। आपको मिली जो बताना था ना, बी की प्रैक्टिस कैसे होगी, उसको समझाना था आपको, ठीक है। बाकी किसी को पूछना हो, एक काम आप जरूर करा करें। देखें आज भी कई सारे लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट हुआ, तो माइक को अपने म्यूट करके जरूर रखें। माइक म्यूट नहीं करेंगे तो हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसमें भी इश्यू आएगा। इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो होगा, मैं आपको सबको भेज दूंगा, आप उसको वॉच करिएगा। अगर कोई भी आपको भूल गए हैं, मिस हो गया, आवाज नहीं सुन पाए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि वो भी सीख सकें, क्योंकि सब तो यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बता दीजिए। वैसे हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे, कम से कम 100 के आसपास वीडियो पड़े होंगे, इंग्लिश को लेकर भी पड़े होंगे, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। मैं लिंक भेज दूंगा इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। सो एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? बंद होने वाला कुछ